फिल्म की शुरुआत हमें एक रेगिस्तानी शहर बगदाद में ले जाती है। यहाँ एक स्पेशल आर्मी टीम अपने मिशन पर आई होती है और इस टीम का लीडर होता है लू फैंग। लू आते ही वहाँ मौजूद एक ऑयल फैक्ट्री के हेड से मिलता है। असल में फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। रोज उन पर हमले हो रहे थे और इसी वजह से लू फैंग की टीम को बुलाया गया था ताकि वो लोगों को बचाकर ग्रीन जोन तक सुरक्षित पहुंचा सके। फैक्ट्री का लीडर लू को साफ बता देता है कि वहां करीब 400 लोग हैं और किसी भी हालत में सबको बचाकर सही जगह पहुंचाना होगा। अब दूसरी तरफ हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां क्रिस नाम का एक आदमी रहता है। उसके पास उसका भाई आता है और कहता है, भाई एक मिशन है, अगर ये कर लिया तो मोटा पैसा मिलेगा। उसका भाई प्लान बताता है कि उन्हें एक बस में बैठे लोगों को अगवा करना है, लेकिन क्रिस तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो गलत काम नहीं करना चाहता था। फिर हम क्रिस के गांव में ही एक और आदमी को देखते हैं, ओवन, जो जमीन से पानी निकालने का काम करता है। क्रिस के गांव में पानी की बहुत कमी होती है। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ओवन को बुलाता है कि किसी तरह पानी निकालो। ओवन कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं निकलता। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा होती है और गांव वाले भी बहुत गरीब होते हैं। ओवन क्रिस से कहता है, अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम सही मशीन लगाकर यहाँ पानी निकाल सकते हैं। क्रिस बोलता है, ठीक है, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। अब वापस फैक्ट्री वाली कहानी पर आते हैं। लू फैंग अपनी टीम के साथ प्लान बना रहा होता है कि लोगों को बचाकर ग्रीन जोन तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक रास्ता लेना पड़ेगा जिसे लोग हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं। ये रास्ता छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक। इसी बीच फैक्ट्री की लीडर पूरे सिस्टम का डेटा एक पेन ड्राइव में सेव करके अपने बैग में रख लेती है ताकि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो जरूरी डेटा सुरक्षित रहे। फिर वो बैग अपने असिस्टेंट को दे देती है और तभी पता चलता है कि वो असिस्टेंट असल में लू फैंग की बेटी है। लू की बेटी अपने पिता से नाराज रहती है। वजह ये होती है कि जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब लू उनके साथ नहीं था। इसी बात का गुस्सा उसकी बेटी के दिल में बैठा हुआ था, इसलिए वो लू से दूरी बनाकर रहती है। अब बसों का काफिला लोगों को लेकर ग्रीन जोन की तरफ निकल पड़ता है और धीरे धीरे वो हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर लू की बेटी घबरा जाती है क्योंकि हर तरफ जली हुई और खराब हालत में पड़ी गाड़ियां होती हैं, जैसे यहां से आज तक कोई बचकर निकला ही नहीं। लू अपनी टीम को बोलता है कि चारों तरफ नजर रखो और बस आगे बढ़ाते रहो, लेकिन तभी रास्ते में दो गाड़ियां खड़ी मिलती हैं जिनकी वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है। बेटी बोलती है, बस रोक दो, लेकिन लू मना कर देता है। वो कहता है, मुझे पता है ये गाड़ियां यहाँ क्यों रखी गई हैं, हमें यहाँ रुकना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं। जैसे ही बस उन गाड़ियों के पास आती है, अचानक जोरदार धमाका हो जाता है और बस में बैठे लोग डर जाते हैं, लेकिन लू बस रोकता नहीं, आगे बढ़ाता रहता है। असल में ये बसें एक खास मटेरियल से बनी होती हैं, इसलिए गोलियों और धमाकों का असर उन पर ज्यादा नहीं पड़ता। लू अपनी बेटी को बताता है कि ये सब बस को रोकने और फंसाने का जाल था। अब आगे उन्हें एक बहुत बड़ा सैंड स्टॉर्म अपनी तरफ आता दिखाई देता है, लेकिन लू फिर भी नहीं डरता और बस को आगे बढ़ाता रहता है। और यही कहानी में ट्विस्ट आता है। उस तूफान का फायदा उठाकर क्रिस की टीम एक बस को हाईजैक कर लेती है। अब क्रिस इस काम के लिए मजबूर था क्योंकि उसे अपने गांव के लिए पैसे चाहिए थे ताकि पानी की दिक्कत खत्म हो सके, इसलिए आखिर में वो अपने भाई के कहने पर राजी हो गया था। जब तूफान शांत होता है तब बसों का काफिला रुकता है। तभी लू को पता चलता है कि उनकी एक बस गायब है और उसी बस में फैक्ट्री की लीडर भी मौजूद थी। लू की टीम में से एक लड़की बताती है कि उसने वो बस दूसरी तरफ जाते हुए देखी थी। लू तुरंत हेलीकॉप्टर मंगवाता है ताकि बस को जल्दी ढूंढा जा सके। लू की बेटी भी जिद करती है कि वो भी साथ जाएगी। मजबूरी में लू उसे भी हेलीकॉप्टर में साथ ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक देखता है और उसे समझ आ जाता है कि असली सैंडस्टॉर्म था ही नहीं। दुश्मनों ने उस ट्रक की मदद से फेक तूफान बनाया था ताकि बस को आसानी से हाईजैक किया जा सके। थोड़ी देर बाद लू को वो बस दिख जाती है। संपर्क करने पर टीम की एक लड़की बताती है कि कुछ अमेरिकन लोगों ने बस से 5 लोगों को अगवा कर लिया है, जिनमें फैक्ट्री की लीडर भी शामिल है। अब लू 2 चीजें करता है। पहली, वो बाकी बसों को बोलता है कि वो तुरंत ग्रीन जोन निकल जाए, और दूसरी, वो खुद अपनी बेटी के साथ उस गायब बस और अगवा किए गए लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रिस अपनी टीम के साथ गाड़ी में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी ऊपर से लू फैंग हेलीकॉप्टर में आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लू हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर बम गिराता है जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। क्रिस भी डरने वाला नहीं होता। वो गाड़ी से बाहर निकलकर
गन निकालता है और हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगता है। इससे हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर हट जाता है और उसमें हल्की आग भी लग जाती है। अब क्रिस को साफ लगने लगता है कि ये मिशन उतना सीधा नहीं है जितना उसे बताया गया था। वो अपने भाई को एक गुफा में लेकर जाता है और गुस्से में पूछता है, ये मिशन आखिर किसका है? सच बता, हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क क्यों है इसमें? तभी वहां ओवेन आ जाता है जो क्रिस का दोस्त होता है, लेकिन ओवेन आते ही ऐसा सच बताता है जिससे क्रिस को झटका लग जाता है। ओवेन कहता है, ये पूरा प्लान मेरा है। वो बताता है कि उसी ने ऑयल फैक्ट्री के लीडर को अगवा करवाया था। उसका असली मकसद था फैक्ट्री के पूरे सिस्टम को हैक करके कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना, ताकि उसे करोड़ों का फायदा हो सके। फैक्ट्री के लीडर को भी शक हो गया था कि उनकी फैक्ट्री पर जो रोज हमले हो रहे थे उसके पीछे ओवेन ही है। इसलिए जब वो लोग लोकेशन बदलकर ग्रीन जोन की तरफ निकले तो ओवेन ने रास्ते में उन्हें अगवा करवा लिया। ये सब सुनकर क्रिस का दिमाग घूम जाता है। वो ओवेन से कहता है, इतना बड़ा खेल तूने कैसे खेल लिया? और मैं अब इसमें तेरे साथ नहीं हूँ, मुझे मेरे पैसे दे, मैं निकल रहा हूँ। ओवेन बोलता है, थोड़ा काम बाकी है, फिर पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी वही बात बोलता है कि थोड़ा और कर लेते हैं, लेकिन क्रिस सीधा बोल देता है, मुझे अगले 2 घंटे में मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं बाहर। और क्रिस वहां से निकल जाता है। अब क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि अब हमें उसके बिना काम करना होगा, लेकिन तभी ओवेन असली रंग दिखाता है। वो क्रिस के भाई को ही मार देता है और अपने लोगों को बोलता है कि यहाँ से निकलो। उधर क्रिस अपने गांव लौटता है और अंदर से गुस्से में भरा होता है। उसे लगता है उसके भाई ने उसे सच नहीं बताया और उसे फंसा दिया। वो खुद को शांत करने के लिए बच्चों के साथ खेलने चला जाता है ताकि दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए। इसी बीच गांव में लू फेंग भी पहुंच जाता है। लू क्रिस से कहता है, मैं अपने लोगों को बचाने आया हूं, मुझे पता है तुमने उन्हें अगवा किया है, मेरे लोग तुम्हारे पास है। क्रिस जवाब देता है, मैं भी अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि क्रिस ने ये सब पैसे के लिए किया था, लेकिन अपने गांव वालों के लिए, ताकि वो पानी का इंतजाम कर सके। असल गुनहगार तो ओवेन था, जिसने क्रिस को बस इस्तेमाल किया था। अब लू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री जैसी जगह पर पहुंचता है और वहां उसे अपने भाई की लाश मिल जाती है। वहीं लू भी वहां आ जाता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा और फाइट शुरू हो जाती है। कभी क्रिस भारी पड़ता है, कभी लू। क्रिस को लगता है कि उसके भाई को लू ने मारा होगा, लेकिन तभी एक ऐसा सीन आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। जब क्रिस पर कुछ गिरने वाला होता है, लू उसे बचा लेता है। यहीं क्रिस समझ जाता है कि उसके भाई की मौत के पीछे लू नहीं बल्कि ओवेन है। और तभी अचानक वहां चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। असल में ओवेन ने अपने गुंडे भेज दिए होते हैं ताकि दोनों को वहीं खत्म कर दिया जाए, लेकिन क्रिस और लू मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। क्रिस एक बम फेंकता है और जोरदार धमाका हो जाता है। गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस झड़प में क्रिस की गाड़ी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब दोनों को समझ आ जाता है कि दुश्मन सिर्फ एक है, ओवेन, और उसे पकड़ना अब दोनों के लिए जरूरी हो गया है। क्रिस लू से कहता है, मुझे पता है ओवेन अभी कहाँ होगा। उधर दूसरी तरफ ओवेन ऑयल फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने ठिकाने पर ले आता है। अब वो सिस्टम खोलना चाहता है, लेकिन उसमें एक कोड लगा होता है। ओवेन फैक्ट्री लीडर से कोड पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। गुस्से में ओवेन उसके 2 लोगों को मार देता है। ये देखकर फैक्ट्री लीडर डर जाती है। फिर ओवेन उसे धमकी देता है कि अगर नहीं बताया तो तेरे बेटे को नुकसान होगा। अब मजबूर होकर फैक्ट्री लीडर बता देती है कि कोड एक पेन ड्राइव में है जो उसके बैग में था, लेकिन अब उसे नहीं पता वो बैग कहाँ गया। बस इतना याद है कि उसने बैग अपने असिस्टेंट को दिया था। तभी उसका बेटा कहता है, मॉम के फोन पर कॉल करके लोकेशन पता कर लो। और तभी खुलासा होता है कि वो बैग और फोन असल में लू की बेटी के पास था और इस वक्त वो क्रिस के गांव में मौजूद है। इधर लू को खबर मिलती है कि बाकी लोग ग्रीन जोन पहुंच चुके हैं। लू की बेटी उससे पूछती है, तुम क्रिस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? लू कहता है, वो गलत इंसान नहीं है, वो भी लोगों की भलाई सोचता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसी दौरान क्रिस को लू की डायरी मिल जाती है। वो पलट कर देखता है तो उसमें एक लड़की की फोटो होती है। क्रिस मजाक में बोल देता है, क्या आपको ये लड़की पसंद है? आप तो बड़े लकी हो, इसकी फोटो डायरी में रखते हो। लू शांत होकर कहता है, गलत सोच रहा है, वो मेरी बेटी है। क्रिस तुरंत माफी मांगता है। लू आगे बताता है कि जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी वो अपनी बेटी के साथ नहीं था, उसी वजह से उसकी बेटी आज भी उससे नाराज है
और वो ये मिशन भी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो लोगों को बचाने के साथ साथ अपनी बेटी को भी सुरक्षित निकाल सके। क्रिस लू से बोलता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचाएंगे और मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तभी उन्हें दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों फौरन अलर्ट हो जाते हैं और चुपके से आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर पता चलता है कि कुछ हथियारबंद गुंडे गांव में घुस आए हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्हें ओवेन ने भेजा था। इनका मकसद सिर्फ एक था, फैक्ट्री लीडर वाला बैग लेना जिसमें वो पेन ड्राइव थी। गुंडों के पास भारी हथियार होते हैं। वो गांव वालों को पकड़ लेते हैं और सबको डरा कर काबू में कर लेते हैं। फिर वो लू की बेटी से बैग मांगते हैं। गांव वालों की जान खतरे में देखकर क्रिस मजबूरी में वो बैग उन्हें दे देता है। गुंडे बैग लेकर निकल जाते हैं। बैग जाते ही लू और उसकी बेटी क्रिस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्रिस शांत होकर कहता है, मैं पूरे गांव की जान रिस्क में नहीं डाल सकता था। बैग गया है लेकिन लोग बच गए। अगली सुबह क्रिस लू की बेटी से पूछता है, उस बैग में ऐसा क्या था जो तुम देने को तैयार नहीं थी? तब वो बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री का पूरा सिस्टम हैक किया जा सकता है। मतलब बगदाद का तेल कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, और अगर ये हुआ तो ये अब तक की सबसे बड़ी ऑयल चोरी होगी। इधर दूसरी तरफ हमें एक जर्मन शिप दिखाया जाता है जिसका कैप्टन ओवेन से फोन पर बात कर रहा होता है। साफ है कि ओवेन का नेटवर्क बड़ा है और सब कुछ पहले से सेट है। अब क्रिस और लू गांव छोड़कर ओवेन को रोकने निकलते हैं, लेकिन लू की बेटी को लगता है कि वो दोनों अकेले नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो भी कार निकालकर उनके पीछे निकल पड़ती है। उधर ओवेन के गुंडे बैग लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। ओवेन फैक्ट्री लीडर को धमकाकर कहता है कि सिस्टम खोलो। मजबूरी में वो पेन ड्राइव लगाती है और सिस्टम चालू हो जाता है। ओवेन जर्मन शिप में तेल भरवाने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये पूरा ट्रांसफर होने में 24 घंटे लगने वाले होते हैं। अब क्रिश और लू भी ओवेन की फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। उनके पास एक ट्रक होता है और आते ही दोनों गुंडों से भिड़ जाते हैं। लू एक पाइपलाइन के ऊपर चढ़कर तगड़े तरीके से दुश्मनों को एक एक करके गिराता जाता है। ओवेन दूर से छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है, काम हो गया है, अब जल्दी निकलो, क्योंकि तेल ट्रांसफर पूरा होते ही वो भाग जाना चाहता था। क्रिश फैक्ट्री के अंदर घुसकर गुंडों को रोकता है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो देखता है कि ओवेन वहां से भाग रहा है। क्रिश तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में क्रिश की मुलाकात लू की बेटी से होती है, जो कार लेकर वहां पहुंच चुकी होती है। अब क्रिश और लू की बेटी दोनों मिलकर ओवेन का पीछा करते हैं। फैक्ट्री के अंदर लू अभी भी गुंडों से लड़ रहा होता है और आखिरकार सबका सामना करके उन्हें हटा देता है। उसी वक्त ऑयल फैक्ट्री की लीडर लू के पास आती है और घबराकर बोलती है, सब बर्बाद हो गया, उसने पेन ड्राइव के जरिए तेल चोरी कर लिया, हमें उसे रोकना ही होगा। अब पीछा सड़क पर आ चुका होता है। क्रिश ओवेन के पीछे अपनी गाड़ी उड़ाकर उसके पास पहुंचता है। लू की बेटी भी कार उछालकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिश गुस्से में बोलता है, तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। तभी लू ट्रक लेकर वहां पहुंचता है। अब तीनों ट्रक में बैठते हैं और ओवेन को पकड़ने निकल पड़ते हैं। क्रिश लू को बताता है एक शॉर्टकट जिससे वो ओवेन को काट सकता है। ट्रक में उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी होता है और ये वही ट्रक होता है जिससे पहले फेक तूफान बनाया गया था। अब क्रिश हाई स्पीड में ओवेन के ट्रक को टक्कर मार देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। ओवेन की गाड़ी दूर जा गिरती है और वो घायल हो जाता है, लेकिन ओवेन फिर भी बच निकलता है और दूसरी कार लेकर भागने लगता है। लू क्रिश को वापस ट्रक में खींच लेता है। क्रिश ट्रक के किनारे लटक रहा होता है। अब ट्रक रॉकेट जैसी स्पीड से ओवेन की कार के पीछे दौड़ता है। तेज रफ्तार में ट्रक का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। तब लू एक रस्सी निकालकर ओवेन की कार से बांध देता है और अपना ट्रक एक गहरी खाई की तरफ मोड़ देता है। अब सीन ऐसा होता है कि ट्रक खाई में लटक रहा है और रस्सी के सहारे ओवेन की कार भी खिंच रही है। ओवेन हंसता है, उसे लगता है ये लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन वजन ज्यादा हो जाता है और आखिरकार ओवेन की कार भी खाई में गिर जाती है। लू रस्सी छोड़ देता है और खुद अपनी बेटी के साथ पत्थरों पर गिर जाता है। उधर ओवेन खाई में गिरकर खत्म हो जाता है। अब लू और उसकी बेटी बच जाते हैं, लेकिन उन्हें क्रिश कहीं नजर नहीं आता। वो दोनों सोचते हैं कि शायद क्रिश नहीं बच पाया। लू की बेटी को लू की डायरी मिलती है। वो खोल कर देखती है तो उसमें उसकी और उसकी माँ की फोटो होती है।
लू भावुक होकर कहता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता था, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था। ये सुनकर लू की बेटी आखिरकार अपने पिता को गले लगा लेती है और तभी नीचे से क्रिश लू की टांग पकड़ लेता है। वो जिंदा होता है। दोनों उसे खींचकर ऊपर निकालते हैं। अब तीनों बच चुके होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी लू बोलता है, हमें यहाँ जोर जोर से आवाज करनी होगी ताकि कोई हमें ढूंढ सके। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जर्मन शिप को भी पकड़ लिया गया, जिससे ओवेन तेल बेचने वाला था, यानी चोरी रोक दी गई। और सबसे अच्छी बात, क्रिश के गांव में पानी भी पहुंचना शुरू हो जाता है। ये काम क्रिश और लू ने मिलकर पूरा किया होता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। अंत में लू की टीम लू के पास आती है और अगला मिशन पूछती है और क्रिश भी लू से वादा करता है, अब आगे से मैं हर मिशन में तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।